तो गाइस फाइनली ओथ सेरेमनी भी हो गई। एनडीए की सरकार फिर से एक बार तीसरी बार आ चुकी है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट मार्केट में हमें देखने को मिल सकता है। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ कैपिटलाइज ही है मार्केट में, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्राइडे को भी अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा मार्केट में एक हमें अपसाइड रैली ही देखने को मिली थी। फ्राइडे भी हमने ये बात करी थी कि मार्केट में 50,000 के आसपास एक लेवल है जो रुकेगा मार्केट, और वहां पे फिर से रुका। अब मार्केट आगे क्या कर सकता है, निफ्टी की बात तो हमने कल कर ली थी। निफ्टी के मैंने आपको लेवल्स भी बता दिए थे कि निफ्टी कहाँ जा सकता है। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में आगे हमें क्या देखने को मिल रहा है। देखो, निफ्टी बैंक निफ्टी में एक फर्क है। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अपना जो भी ये फॉल आया था एग्जिट पोल्स के बाद का, उसको सब कुछ रिकवर कर लिया था इस निफ्टी ने। लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी कहीं ना कहीं काफी पीछे है। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में जो हाई है हमारे 51,200 के आसपास का है, और अभी 50,000 के आसपास बैंक निफ्टी चल रहा है। तो 1,200 पॉइंट के आसपास का अभी भी रिकवरी करनी है। अब यहाँ पे आगे क्या हो सकता है, देखो मार्केट ऑलरेडी हम खड़े हुए हैं अभी 8 या 9 जून के आसपास। ठीक है, जून का महीना चल रहा है। एक हमारे पास इवेंट जो है आगे आने वाला है, वो है बजट सिर्फ, जो कि क्योंकि सरकार हमारी चेंज हुई है, मतलब ऑलमोस्ट रिपीट कर रही है। मतलब सरकार जिस उस साल में, जिस साल में सरकार हमारी इलेक्शंस होते हैं, उस साल हमें इंटरिम बजट आता है, उसके बाद फाइनल बजट आता है। तो फाइनल बजट आना है। ज़्यादा कुछ चेंजेस मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि टैक्स में थोड़ी बहुत छूट मिले, जो हम जैसे लोगों को, ट्रेडर्स को, या कुछ भी हमारा सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है, इसमें कुछ अमेंडमेंट हो, जो कि काफ़ी टाइम से नहीं हुई है। तो उसके लिए ही उम्मीद है मेरे को, और वो चीज़ मुझे नहीं लगता इस सरकार में फिर से होगी कहीं ना कहीं। और अगर मार्केट, जैसे हमने बात करी थी फ्राइडे को भी, दोबारा से 50,000 निकालता है, तभी जाके मार्केट में एक मूव आएगा 50,000 पे, अदरवाइज फिर से अटक सकता है। ग्लोबल मार्केट्स कल मैंने आपको दिखाए थे, तो कहीं ना कहीं मार्केट वहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा नेगेटिव चल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कल मार्केट में फिर से अगर गैप डाउन भी होता है तो एक रिकवरी आ सकती है। तो इसी सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं वीकली चार्ट दिखाऊं तो वीकली चार्ट में कुछ देखने लायक है नहीं। अगर आप देखोगे इतना बड़ा रिवर्सल आया। अगेन वीकली चार्ट में एक अच्छी चीज यही है कि मार्केट ने फिर से हमारी जो ट्रेंड लाइन थी, उस ट्रेंड लाइन को सस्टेन कर लिया है। ये ट्रेंड लाइन जब तक नहीं टूटती तब तक मार्केट में किसी बड़े फॉल का अंदेशा नहीं है। जब भी ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तो मार्केट में एक बड़ा फॉल आ सकता है। ठीक है, वीकली चार्ट में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर किसी को पोजीशन बनानी है लाइक बाइंग की, तो 51,000 के आसपास, जब तक 51,000 नहीं निकालता मार्केट, उसके बाद ही बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेली चार्ट पे, चलते हैं थोड़ा और देखते हैं यहाँ पे अगर किसी को पोजीशन बनानी है, पोजीशन लेवल उसके क्या रहेंगे। देखो, जैसे मैंने कहा कि मार्केट में ये जो सेलर्स बैठे हुए हैं 50,687 के ऊपर, यहाँ पे, यहाँ के मार्केट में सेल आया था, यहाँ पे मार्केट एक बार और रुकना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये इतना बड़ा फॉल मार्केट में इतनी जल्दी यहाँ पे कैपिटलाइज नहीं होता है। और अगर मार्केट में मान लो, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, देखो 49,000 के आसपास हाई है हमारा इस कैंडल का, तो 50,050 मैं हमेशा एक लेवल देता हूँ, 50,050 या 50,080। इसका लो कितना है हमारा, इसका लो 50,090। तो हम 50,100, जब तक मार्केट 50,110 इसके क्रॉस नहीं करता है, 30 मिनट की कोई क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक हम पोजीशन नहीं बना सकते। इंट्राडे के लेवल्स की बात भी करूंगा मैं भी। अगर मार्केट 50,100 के ऊपर 30 मिनट का कैंडल की क्लोजिंग देता है, तब दोबारा से हो सकता है हम इस जोन के आसपास, या फिर 5700, या फिर हम ये जो गैप फिलिंग है, यहाँ गैप फिलिंग 58-52 तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं। तो 5100, या मैं इसको थोड़ा सा और बफर दूंगा, 5150 के आसपास का रखेंगे दोनों। ठीक है, 51-56 के ऊपर पोजीशन बना सकते हैं हम। और टारगेट हमारा 58-52 या 51,000 के आसपास का रह सकता है। और ये आपको 800-900 पॉइंट के आसपास का ट्रेड मिल सकता है। हो सकता है एक ही दिन में मिल जाए, हो सकता है 2 दिन में मिल जाए, बट ये मिल सकता है हमें आराम से इजिली। सेलिंग, जैसे मैंने कहा, सेलिंग के लिए अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। अगर सेलिंग हम देखें आइडियली तो 49,800 पे मार्केट खड़ा है। जब तक मार्केट 49,500, 49,550 के नीचे नहीं आता है, तब तक हम सेलिंग के लिए कोई पोजीशन नहीं बना सकते। 49,70 का लेवल रहेगा। तो इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है, साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे भी आ जाएगा मार्केट, और यहाँ पे 30 मिनट कैंडल क्लोज होती है, तब जाके हमें एक जोन देखने को मिल सकता है, हम 49,000। अब यहाँ पे भी ज्यादा आपको टारगेट कुछ नहीं है। आप देखो यहाँ पे फिर से एक स्टॉप है 49,900 के आसपास, तो पोजीशन बनानी है 500-600 पॉइंट के आसपास मिल सकते हैं। तो मैं कहता हूँ सेलिंग के लिए आप, इतना कुछ नहीं बचा हुआ है। जब तक मार्केट, हाँ, मार्केट अगर 49,000 के भी नीचे आ जाता है, तब मार्केट में एक बड़ा 50 तक दोबारा से 48,253 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो 51-56 के ऊपर बाइंग की अच्छी पोजीशन बनेगी, और 58-52 तक के टारगेट रहेंगे। सेलिंग के लिए ज्यादा लंबा टारगेट नहीं है। फिर भी आप 48,000, 49,470 के नीचे पोजीशन बना सकते हो, बट 49,000 तक ज्यादा 400-500 पॉइंट ही मिल सकते हैं हमें। ठीक है, ये बात हो गई हमारी डेली और वीकली की। अब मैं एक बार डिलीट करता हूँ, लेवल्स मार्क कर लेना आप। और 15 मिनट के चार्ट पे चल के हम इंटरडे के लेवल्स देख लेते हैं। और इंट्राडे के हिसाब से, जैसे मैंने कहा, अगर मार्केट हमारा अगेन जहाँ पे हम रेसिस्ट कर रहे हैं 50,050, इंट्राडे के हिसाब से 50,080 का लेवल हमारे लिए ठीक है बिल्कुल, 50,090, इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट में हमें ये जोन आराम से 50-500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अगला जो हर्डल है वो यही हर्डल है, और इसके ऊपर मार्केट निकलता है। बट इंट्राडे में मैं, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, 200-250 पॉइंट अगर आपको मिल रहे हैं बैंक निफ्टी में, तो मोर देन इनफ है। तो 50,080 के ऊपर फर्स्ट टारगेट जो हम रखेंगे अपना, वो रखेंगे 50,272।
और सेकंड टारगेट जो हम रखेंगे 50,000, 450 तक रखते हैं, 450। ये ऑलमोस्ट 350 पॉइंट के आसपास का ट्रेड हमें मिल सकता है इंट्राडे में। ठीक है, ये हो गई हमारी बाइंग की बात। सेलिंग कहाँ करनी है? अब सेलिंग के लिए अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने बहुत टाइम बताया है इस रेंज के अंदर, और ये एक ब्रेकआउट जोन था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक रेसिस्टेंस जोन था, यहाँ पे मार्केट ने 1 घंटा बताया था, ब्रेकआउट हुआ, अब मार्केट उसी पे सस्टेन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर इसके नीचे निकलता है, ये लेवल हमारा आ रहा है 48,000, 49,700, तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा, तो इसके जो लेवल्स रहेंगे वो 49,650 के आसपास, 40,650 निकलता है, इस जोन तक का टारगेट आराम से इजीली मिल सकता है, 49,440। अगेन 49,500 साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ पे सेलिंग के लिए 200 पॉइंट इजीली मिल सकते हैं हमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसमें एक ही टारगेट दूंगा मैं आपको, इसमें 2 टारगेट हम नहीं दे सकते। 640 के नीचे 440, 440 के नीचे मान लो चला भी जाता है तो सेकंड टारगेट अगर आपको रखना भी है तो 300 तक का मैक्सिमम टारगेट रख सकते हो। अगेन फर्स्ट टारगेट पे हमेशा प्रॉफिट बुक करना होता है, मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ ये चीज़, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, और जिस तरह का इंडिया विक्स चल रहा है, प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो अगर आपको ढंग से उसको कैप्चर करना है तो आपको फर्स्ट टारगेट पे प्रॉफिट बुक करना ही होगा। बाकी आपको और भी वीडियोस देखना है तो बहुत सारे वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप स्ट्रेटजीज देख सकते हो, या और भी मैंने एक वीडियो भी डाला था अभी कल परसों कि कैसे हमने ऑप्शन बाइंग में डबल करा अपना पैसा, तो वो वीडियो भी देख सकते हो। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।